स्वागत है। आज हम कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए कस्टर्ड आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बॉल ले ली हूँ और इसमें ये वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबल स्पून के करीबन हम ये वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं और इसमें 3-4 टेबल स्पून के करीबन ये उबला और ठंडा दूध डालकर अच्छी तरह से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। कि बॉल में मैंने 2 टेबल स्पून ये वनीला कस्टर्ड पाउडर ली थी और 4 टेबल स्पून के करीबन ये बॉयल और ठंडा दूध डाल के मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। इसमें गुठली ना पड़ना चाहिए, तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और इधर गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और इसमें मैं 500 ग्राम के करीबन ये फुल क्रीम दूध ली हूँ, जो मैं इस कढ़ाई में डाल देती हूँ। और इस दूध में एक बॉयल आने देते हैं। ये देखिए दूध में एक बॉयल आ गया है, तो इसमें अब हम ये जो कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स करके रखी थी इनको डाल देते हैं। एक बार हम चला लेते हैं, क्योंकि ये कस्टर्ड पाउडर ये बैठ जाते हैं नीचे, इसलिए इनको मिक्स करके और इसमें डाल देती हूँ। अब इस दूध को हमें लगातार चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा होने तक हमें इस दूध को पकाना है, क्योंकि मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाली हूँ, इसलिए ये बहुत जल्दी ही गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इनको लगातार चलाते हुए तेज आंच पर ही मैं इनको गाढ़ा कर लेती हूँ। देखिए 5 से 7 मिनट के करीबन हो गया, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब इसमें जो यहाँ पर मैं ये 50 से 60 ग्राम के करीबन में चीनी ली हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। यहाँ पर मैं 60 ग्राम के करीबन चीनी इसमें डाल देती हूँ और इनको मिक्स कर लेते हैं और चीनी के मेल्ट होने तक हम इनको और थोड़ा पका लेते हैं। तो चलिए 2-3 मिनट तक और हम इनको पकाते हैं। देखिए 2 से 4 मिनट के करीबन हो गया, चीनी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, देख सकते हैं काफ़ी ये बबल आ रही है। और टोटल मैंने दूध को कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद 12 से 14 मिनट के करीबन मैं इनको पका गाढ़ा हो गया, देख सकते हैं ऐसी इनकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा अपने आप ही हो जाएंगे। तो अब गैस के फ्लेम को हम बंद करके और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। के फ्लेम को मैं बंद कर दी और इस मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर हम इनको फ्रीज में रख के इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ताकि ये ठंडा जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। तो चलिए इनको हम ठंडा होने देते हैं। तब तक हमारा कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं 150 ग्राम के करीबन ये व्हिपिंग क्रीम ली हूँ। अब इस व्हिपिंग क्रीम को एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम का होना जरूरी है। अगर हमारे पास ये व्हिपिंग क्रीम नहीं होगा तो फिर ये आइसक्रीम अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं टॉपिंग का व्हिपिंग क्रीम ली हूँ, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। अब इनको हम इलेक्ट्रॉनिक बीटर से हम बीट कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक बीटर है, तो मैं इससे इस क्रीम को बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये हैंड वाला जो आता है उससे भी आप बीट कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए इनको हम बीट कर लेते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह से फेंटी हूँ, देख सकते हैं ये हमारा अच्छी तरह से ये बीट हो चुका है।
इसको चेक करने के लिए अगर हम इसे पलट रहे हैं तो ये नीचे नहीं टपक रहा है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से विप हो गए हैं। अब इस मिक्सचर को हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इस दोनों मिक्सचर को, ये व्हिपिंग क्रीम को भी और ये कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर को भी हम फ्रीज में 10 मिनट तक रख देते हैं ताकि दोनों अच्छी तरह से थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर हम इनको एक बार फिर से व्हिप करेंगे, फिर हम इस आइसक्रीम को सेट करेंगे। तो चलिए 10 मिनट हम दोनों मिक्सचर को रख देते हैं। ये देखिए 10 से 12 मिनट के करीबन हो गया, दोनों मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया। और यहाँ पर एक बॉल ले ली हूँ और दोनों मिक्सचर को हम एक में ही डाल लेते हैं। ये देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर हमारा देख सकते हैं कि हद तक ये गाढ़ा हो गया है। और इस व्हिपिंग क्रीम को भी हम इसमें डाल देते हैं। दोनों मिक्सचर को मैंने एक ही बाउल में रख दी और यहाँ पर 8-10 केसर के धागे को मैं दूध में भिगो के रखी थी, इसमें डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप कलर भी, येलो फूड कलर भी डाल सकते हो। और इसमें 2 ड्रॉप के करीबन हम वनीला एसेंस डाल देते हैं। 2-3 ड्रॉप के करीबन में वनीला एसेंस डाल दी हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो बिना वनीला एसेंस के भी आप बना सकते हो। और इनको 1-2 बार और हम व्हिप कर लेते हैं। 2-4 मिनट के करीबन मैंने दोनों मिक्सचर को वनीला एसेंस और केसर के 8-10 धागे को दूध में भिगो के डाली थी, उनको अच्छी तरह से मैंने व्हिप की हूँ। अब इस मिक्सचर को हमें कवर करके कम से कम 3 घंटा के लिए हम फ्रीजर में रख देते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे। फिर हम 2 से 3 घंटा के बाद हम इनको फिर से निकालेंगे और एक को अच्छी तरह से व्हिप कर। तो चलिए 3 घंटा के लिए हम इनको फ्रीजर में रख देते हैं कवर करके। ये देखिए 2 घंटा के करीबन हो गया जो मैंने आइसक्रीम को फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख दी थी। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ये सेट हो गए हैं। अब हम इसमें 1-2 बार और हम ये हैंड ब्लेंडर से इनको हम बीट कर लेते हैं। ऐसा करने से इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और ये पता भी नहीं चलेगा जो ये हम घर में आइसक्रीम बनाए हैं, ये लगेगा जो मार्केट का ये आइसक्रीम है। तो चलिए इनको हम 2-4 बार अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आइसक्रीम को 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फिर से मैंने इनको व्हिप की हूँ। ये देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है। इनको अब मैं यहाँ पर मेरे पास ये सर्विंग डिश है तो मैं इसमें इनको जमा रही हूँ। आपके पास जो भी कंटेनर हो आप उसमें इसको जमा सकते हो। अब इस मिक्सचर को हम इसमें सर्विंग डिश में डाल देते हैं। देखिए मैंने आइसक्रीम को सर्विंग डिश में डाल दिया और इनको अच्छी तरह से हम फैला लेते हैं। मैंने अच्छी तरह से सर्विंग डिश में आइसक्रीम को फैला ले और मेरे पास यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट है, जैसे कि ये थोड़ी सी पिस्ता की कतरन, थोड़ी सी काजू की कतरन, थोड़ी सी ये बादाम की कतरन। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। अब मैं इस आइसक्रीम के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। अगर आपके पास टूटी फूटी हो तो आप वो भी डाल सकते हो, उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये बादाम का डाल देती हूँ कतरन और ये थोड़ी सी पिस्ता। देखिए मैंने आइसक्रीम के ऊपर काजू की कतरन, बादाम की कतरन और पिस्ता के कतरन से थोड़ा सा डेकोरेट कर दी हूँ और ये देखने में बहुत ही अच्छा ये लगेगा। अगर आपके पास टूटी फूटी हो तो आप वो भी डाला है। और यहाँ पर मेरे पास ये एक प्लास्टिक का शीट है, इनसे हम इनको कवर कर लेते हैं। अगर आपका कंटेनर ढक्कन वाला हो तो आप इनसे उनको बंद कर सकते हैं। मेरे पास इसमें ढक्कन नहीं है इसलिए मैं इनको शीट से चारों बगल से अच्छी तरह से इनको हम दबा देते हैं ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे। तो चलिए इनको अच्छी तरह से हम चारों बगल हम इनको लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने आइसक्रीम के ऊपर अच्छी तरह से ये प्लास्टिक के शीट से मैं कवर कर दी हूँ।
अब इस आइसक्रीम को हमें पूरे रात के लिए इनको फ्रीजर में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो चलिए पूरे रात हम इनको रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, फिर हम आइसक्रीम को सर्व करेंगे। तो चलिए फ्रीजर में इनको रख देते हैं। ये देखिए 12 घंटा के करीबन हो गया, मैंने पूरे रात इस आइसक्रीम को फ्रीजर में रख दी थी। देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इनके ऊपर से ये कवर को हटा देती हूँ। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये हमारा आइसक्रीम सेट हो गया है। तो चलिए इनको हम अब सर्व कर लेते हैं। चलिए इस आइसक्रीम को अब हम सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्रीमी ये हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है। लग ही नहीं रहा है ये जो आइसक्रीम घर में बना है, ये जैसे देखने में टेस्टी लग रहा है वैसे खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इनको हम सर्व कर लेते हैं। निकाल दी हूँ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही क्रीमी ये हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है वनीला कस्टर्ड की। देखिए कितना ये क्रीमी है, ये लग ही नहीं रहा है जो घर में बनके ये तैयार हुआ है। तो आप लोग ज़रूर ये आइसक्रीम बनाइए और खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।